सो हेलो गाइस, मैं रचित रावत स्वागत करता हूं आपका क्लास 10th मैथ की फुल सीरीज के लेक्चर नंबर 25 में। आज का जो क्वेश्चन है, आप पिछले जितने मर्जी बोर्ड के एग्जाम उठा के देख लो, पेपर में आता ही आता है। इफ यू गोना मिस दिस क्वेश्चन देन डेफिनेटली आप अपने 6 मार्क्स को खतरे में डाल रहे हो। ये वाला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। ओके, सो लिख लेते हैं हम साथ के साथ। यहाँ पे हमें एक कोच है जो क्रिकेट टीम का कोच है, 7 बैट और 6 बॉल्स खरीदता है कुछ रुपीज में। शी शी बाय 7 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 750 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। अगर आपको कभी भी स्टेटमेंट पढ़ के ऐसा लगे कि आपको नहीं समझ आ रहा आपने क्या चीज एज्यूम करनी है या फिर क्या चीज लेट करनी है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल जस्ट सिंपली रीड द लास्ट लाइन कि वो आपसे फाइंड करने के लिए कह क्या रहा है। जो चीज वो आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा होगा वही चीज आपको फाइंड करनी, यानी कि वही चीज आपको लेट करनी होती है। तो यहाँ पे मुझे बैट और बॉल की कॉस्ट फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ। कॉस्ट ऑफ बैट जो है मेरा वो एक्स रुपीज है। ओके, एंड सेम एज इट इज जो मेरी कॉस्ट ऑफ बॉल है वो मैं मान लेता हूँ वाई रुपीज है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या कह रही है कि 7 बैट और 6 बॉल्स खरीदी है। सो लेट्स अज्यूम, इसको चलो बाद में पढ़ेंगे, पहले ये सोचो कि आप जो है एक शॉप में गए, आपने शॉप वाले को बोला ऐसा कर भाई मुझे ना कॉपीज दे दे 20 रुपए वाली, 20 रुपए वाली मुझे 7 कॉपी दे दे। तो आपके टोटल कितने रुपए बनेंगे ये सोचो। अगर आप 20 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यानी कि आपको 140 रुपए अब उस शॉपकीपर को देने हैं। सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे भी लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस को अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके देखोगे तो बहुत ही इजी लगेंगे। तो 7 बैट्स खरीदे, अगर एक बैट जो है एक्स रुपए का है तो 7 बैट कितने रुपए के होंगे, 7 एक्स रुपीज के होंगे। प्लस हमेशा जब हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो प्लस हम पे ही होता है, कभी भी माइनस नहीं होता। ऐसा नहीं कि आपने शॉप में जाके पहले एक दाल खरीदी फिर दूसरी दाल खरीदी तो हमेशा दोनों को प्लस ही करोगे ना, कभी भी माइनस तो नहीं करोगे, इसीलिए प्लस लिखा है मैंने। और जो बॉल है, कितनी बॉल्स खरीदी, 6 बॉल खरीदी, प्लस 6 वाई, उसने बैट खरीदे बॉल खरीदे, दोनों को मिला के उसने कितने रुपए पे किए, उसने 3800 रुपीज जो है पे किए हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और जो मैं बच्चों को हमेशा देखता हूँ वो चीज गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जब अपने लेट करना है ना, तो मैंने कहा था कॉस्ट ऑफ बैट, यानी कि मैं पैसों की बात कर रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे रुपीज जो है दोनों के पीछे लगाया है। बच्चे साइन नहीं डालते, नहीं लिखते मीटर सेंटीमीटर रुपीज किलोग्राम, नथिंग। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि आपको क्वेश्चन नो डाउट अगर आता भी है तो आप रेकलेस हो, आप लापरवाह हो, आप क्वेश्चन को नहीं कर रहे ठीक से। आपने हमेशा लिखना है, ठीक है। सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। ये चीजें बोर्ड में बहुत काम आती हैं, इन चीजों के ही तो बच्चों के नंबर कटते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब सेकंड सेकंड इक्वेशन क्या कहती है कि 3 बैट और 5 बॉल जो है वो 1750 रुपीज के पड़े, यानी कि 3 बैट यानी कि 3x और 5 बॉल्स यानी कि 5y कितने के पड़े, 1750 रुपीज के। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। अब या तो फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो चाहे सेकंड इक्वेशन यूज कर लो, आपने तो वैल्यूज निकालनी है, इक्वेशंस पता लग गई, सब्सटीट्यूशन मेथड लगाना है। तो सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, अप्लाई सब्सटीट्यूशन मेथड। ठीक है, मैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन से मैंने क्या निकाला, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या बनेगा मेरा, सबसे पहले तो जो ये 6y है ये वहां पे जाके माइनस करेगा। सो 3800 माइनस का 6y हो गया। एंड 7 जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड जाके क्या करेगा, डिवाइड। सो ये जो है मेरी थर्ड इक्वेशन हो गई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब इसको मैं पुट करूंगा, पुट वैल्यू ऑफ सॉरी एक्स इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को पहले लिख लेता हूं, दैट 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू में 1750। 3x प्लस 5y की वैल्यू कितनी, अरे x की वैल्यू निकाली है ना हमने तो, सॉरी। ओके, सो 3 यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 3800 माइनस ऑफ 6y डिवाइडेड बाई 7 प्लस का 5y इज इक्वल्स टू में 1750। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 और 2 11।
00 माइनस 3 6 18y। अब जो ये 3 है ना, ये इस नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा और इस नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा। इसके डिवाइड में कितना आ रहा है 7 प्लस 5y इज इक्वल्स टू में 1750। सब्सटीट्यूशन मेथड में अक्सर क्या चीज देखी गई है, ये देखा जाता है कि जो हमारी कैलकुलेशन है ना वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि हम वैल्यूज को पुट करते हैं, हम वैल्यूज को एलिमिनेट या फिर कम करने की कोशिश नहीं करते। सो प्लस, अब इसके नीचे 7 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 7 आए 7 से, तो 5 को भी 7 से, 5 7 जा 35 बाई डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू में 1750। अब जो है ये 7 यहाँ पे डिवाइड कर रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 11400 माइनस प्लस माइनस। तो 18 में से जब मैं 35 को माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा यहाँ पे 17y। अब देखो 18 बड़ा है या 35 बड़ा है, 35 तो 35 के साथ प्लस का निशान है, यहाँ पे प्लस का निशान आएगा। इज इक्वल्स टू में 7 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 और 3 52, 7 1 जा 7 और 5 7 और 5 12। ठीक है, अब 17y यहाँ पे अकेला रहेगा, 1140 वहां पे जाएगा इससे माइनस होने, माइनस 11400 से y इज इक्वल्स टू में भी 8 डिवाइडेड बाई 17। 17 के टेबल में 85 5 टाइम्स में आता है, सो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 50। अगर y की वैल्यू 50 है, पुट कर दो वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर किसमें 3 में, इक्वेशन नंबर 3 में आप पुट करोगे तो x इज इक्वल्स टू में 3800 माइनस 6, y की वैल्यू कितनी आई 50 डिवाइडेड बाई 7, x इज इक्वल्स टू में 3800 माइनस 6 5 जा 30 डिवाइडेड बाई 7। अगर इसमें से जो है आप 300 को माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना बचेगा 3500 डिवाइडेड बाई 7, इसको काटा, x की वैल्यू कितनी आ गई 500। सो यानी कि आपकी x की वैल्यू 500 है, विच मीन बैट जो है आपका, एक बैट 500 रुपए का है और एक बॉल जो है वो 50 रुपए की है। तो इसको हम स्टेटमेंट में वैल्यूज पुट भी करके लिखेंगे। सो मैं कॉस्ट ऑफ बैट इज, कितनी हो गई मेरी बैट की कॉस्ट 500 रुपीज। रुपीज जरूर लिखना है, मैं बार बार आपको इस चीज पे ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि बच्चे नहीं लिखते हैं और इस चीज के नंबर कटते हैं बोर्ड में। और बॉल कितने की है, बॉल आपकी 50 रुपीज की एक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है। इट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में भी आता है और क्लास टेस्ट में तो पूछो ही मत कितनी बार आ जाता है ये क्वेश्चन। सो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और रिवीजन के टाइम पे हम इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग। बाय गाइस।